आरोही ने पूछा, तो बताइए आप मुझे कैसे जानते थे? मुझे? मानव ने कहा, कल सुबह ही मम्मा ने मुझे आपकी फोटो दिखाई थी। ओह, आरोही ने रिएक्ट किया। वैसे आप पूछेंगे नहीं कि आपकी फोटो मेरे घर कैसे आई? आरोही ने कहा। कैसे? मानव ने आरोही की प्लेट में खाना सर्व करते हुए कहा, बिकॉज मम्मा चाहती है कि हम दोनों की शादी हो जाए। ये सुनकर मनोरमा खांसने लगी और उसके गले में खाना अटक गया। आरोही ने जल्दी से उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे पानी दिया। जब मनोरमा की खांसी ठीक हो गई तो मानव ने कहा, आरोही, क्या आप इस शादी के लिए तैयार हैं? आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। आरोही, डोंट वरी, आपके चाचा से मैंने बात कर ली है। ये सुनकर मनोरमा हंसने लगी और आरोही वहां से उठने लगी। तभी मानव ने आरोही का हाथ पकड़कर कहा, आरोही, क्या आप थोड़ा समय लेना चाहती हैं? आरोही ने कहा, हाँ। ये सुनकर सभी लोग थोड़े नाखुश हो गए। घर से निकलते हुए मानव ने उन दोनों को हॉस्टल छोड़ दिया। मानव वो लड़का था जिसका रिश्ता आरोही के लिए आया था। हॉस्टल जाकर जब दोनों फ्रेंड्स बिस्तर पर लेट गई तो अचानक मनोरमा ने उठकर बैठ गई और उसने आलती पालती मारते हुए पूछा, अब मेन्यू डिटेल्स में सब कुछ बताए कि चल रहा है? आरोही ने कहा, एक्चुअली मनोरमा, मेरे लिए मानव का रिश्ता आया था। मनोरमा ने पूछा, अरे यार, तुम तो ग्रेजुएशन करते ही सेटल होने का सपना देख रही हो, फिर तेरा करियर, तेरे सपने। आरोही ने कहा, फैशन डिजाइनर बनने का सपना तो मैं शादी के बाद भी पूरा कर सकती हूँ, मगर मैं शादी अपने सपनों के राजकुमार राहुल से ही करूंगी। ओए बढ़िया है यार, तो अब मैं बनूंगी मानव की दुल्हनिया, मनोरमा बोली। उस दिन के बाद जब मानव उनसे मिला तो आरोही ने उसे मना कर दिया। फिर भी मानव उन दोनों का अच्छा दोस्त बन गया। वो कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था। जब आरोही और मनोरमा के साथ रहने लगा तो जैसे सब उनसे जलने लगे। मगर मनोरमा सेकंड ईयर में ही कॉलेज छोड़कर चली गई क्योंकि उसकी फैमिली अब्रॉड में शिफ्ट हो गई थी। फ्लैशबैक समाप्त। अपनी कॉलेज की दोस्त मनोरमा से मिलकर आरोही थोड़ी खुश नजर आ रही थी। मनोरमा ने अपने हाथ को आरोही के कंधे पर रखा और उसके लगेज को ले जाते हुए बोली, यार तू यहाँ एयरपोर्ट पर क्या कर रही है और इतने सालों तक कहाँ थी तू? इस पर आरोही ने कहा, बस इंडिया में। मनोरमा ने बोला, तूने राहुल से शादी वगैरह की? इस पर आरोही ने कहा, वगैरह तो नहीं मगर शादी जरूर की थी। मनोरमा बोली, ओह यार, मैं तेरे लिए बड़ी खुश हूँ। अच्छा, तुम लोगों का कोई बच्चा है? मेरा भी एक बेटा है। अगर तेरे पास बेटी हुई तो चलो उनकी शादी करने का प्लान बनाते हैं। आरोही हंसने लगी और बोली, हाँ मेरे पास बेटी है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने बेटे के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी कर रही हो? ये सुनकर मनोरमा बोली, ओह ना यार, वो बड़ा होकर लव मैरिज करे, एक नकछड़ी दुल्हन लेकर आए, मेरे से नहीं होगा ये बर्दाश्त। इस पर आरोही ने कहा, मनोरमा, अचानक तेरा एक्सेंट कैसे बदल गया? मनोरमा बोली, क्या बदल गया मुझ में? इस पर आरोही ने कहा, तू अब इतनी पंजाबी नहीं बोलता है ना? मनोरमा बोली, ओह यार, मन तो अभी भी करता है, लेकिन क्या करूं, शादी एक मारवाड़ी से जो हो गई है तो मैं सभी भूल गई। ये सुनकर आरोही बोली, तुम्हें खुश देखकर मुझे काफी अच्छा लगा। मनोरमा बोली, यार ये सब छोड़, ये बता मेरे जाने के बाद कॉलेज में क्या क्या हुआ और हमारी दिव्या कहाँ है? वैसे तो मुझे दिव्या कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन तेरी दोस्त थी इसीलिए मैं उसको बर्दाश्त कर लेती थी। तुझे याद है कैसे मैंने उसको एक दिन वॉशरूम में बंद कर दिया था? बहुत बोलती थी। इस पर आरोही ने कहा, अब दिव्या से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। मनोरमा, मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है मगर अभी नहीं, अभी मुझे एक फैशन शो के लिए जाना है। मनोरमा बोली, कहीं तो पेरिस फैशन वाले कॉन्टेस्ट के लिए तो नहीं जा रही है? आरोही ने हाँ में सर हिलाया। मनोरमा बोली, यार मैं भी वही जा रही हूँ। लेकिन क्यों? आरोही ने पूछा। अरे मैं पेरिस में ही कई दिनों से घूम रही हूँ तो सोचा आज होने वाले उसे कॉन्टेस्ट में चली जाऊं। आरोही ने कहा, तो चलो चलते हैं, हमारी डेस्टिनेशन एक है। दोनों वहां से चले गए। जब दोनों ने एक होटल में चेकिंग किया तो आरोही ने अपना नाम आरोही अद्विजय रावत बताया।
ये देख मनोरमा काफी हैरान हुई और उसने कहा, ये क्या बोला रावत, तेरी तो राहुल से शादी हुई थी ना? इस पर आरोही ने कहा, अरे थोड़ी देर चुप हो जा, मेरी माँ रूम में जाकर तुझे सब बताती हूँ। ये कहकर वो मनोरमा को अपने ही रूम में ले गई और उसे सारी बातें बताई। आरोही की सारी कहानी सुनकर मनोरमा बोली, मैंने तो पहले ही कहा था वो दिव्या कुछ सही नहीं है, और वो राहुल वो भी तेरे लायक नहीं था। अच्छा किया तूने अद्विजय रावत से शादी कर ली। हाँ यार, वो क्या छोटा लगता है, भाई है उसे, पर तो मेरा भी दिल फिदा हो जाए। इस पर आरोही ने कहा, तू एक बच्चे की माँ है। मनोरमा ने मजाकिया लहजे में आरोही को कोहनी मारी और बोली, तू भी तो एक बच्चे की माँ है। बता बता, जब तेरे सामने तेरा पति होता है तो क्या तेरी धड़कनें नहीं बढ़ जाती हैं? तेरा मन नहीं करता उसे बिस्तर पर ले जाए और उसके साथ कुछ ऐसा करे कि तेरा बिस्तर ही टूट जाए। आरोही ने उसे घूर कर देखा और बोली, शट अप मेरे, ये ज्यादा ही हो रहा है। और क्या तुमने ऐसा किया था क्या? मनोरमा बोली, शादी की पहली रात तो नहीं, मगर दूसरी रात तो ऐसा किया था। ये सुनकर आरोही अवाक रह गई। मनोरमा उसे हैरान देखकर बोली, वैसे तू तो दुबली पतली सी है, लेकिन तेरा पति, हाँ, वो काफी मस्कुलर है, स्ट्रांग है, ऐसा होने के चांसेस हैं। आरोही ने कहा, मनोरमा, अगर तूने एक शब्द और कहा ना आगे तो मैं तुझे धक्के मार के अपने कमरे से निकाल दूंगी। ये सुनकर मनोरमा बोली, बाबा ठीक है, नहीं करूंगी फिर से ऐसी बातें। ये कहकर वो आरोही की गोद में अपना सिर रखकर लेट गई। रात के वक्त आरोही ने अद्विजय को कॉल किया। धानी ने उसे एक्साइटेड होकर बताया कि कैसे अद्विजय ने उसके लिए इतने प्यारे प्यारे खिलौने खरीदे थे। आरोही ने इस सब के लिए अद्विजय को थैंक्स कहा। फोन पर बातें करते हुए आरोही सो गई। उसके सोते हुए चेहरे को देखने के बाद अद्विजय ने कॉल को कट किया। वहीं जब से आरोही ने दादी के साथ की बातों ऑर्डर के खिलाफ गई थी, तब से ही दादी के दिल में आरोही के लिए जहर भर चुका था। उन्होंने अपनी नौकरानी राशि को देखते हुए कहा, राशि, आरोही अब हमारे हाथ से निकलती जा रही है। अद्विजय उसकी बातों में आता जा रहा है। मुझे अब उन दोनों को दूर करना होगा। कुछ ऐसा करना होगा कि वो लड़की मेरे अद्विजय के पास तो रहे, मगर दोनों की दिल में एक दूसरे के लिए नफरत के अलावा कुछ ना हो। ये सुनकर राशि थोड़ी हैरान हुई कि दादी किस तरह की सोच रखती है। कैसे वो अपने पोते की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच सकती है, बस अपनी एक जिद के कारण। दादी आगे बोली, राशि, मैं चाहती हूँ कि अब अद्विजय को रावत परिवार को उसका वारिस दे देना चाहिए। ये सुनकर राशि कुछ नहीं बोली। आखिर वो इस टॉपिक पर क्या ही कह सकती थी। दादी ने सोफे से उठते हुए कहा, मैं चाहती थी कि अद्विजय सिया के साथ अपनी जिंदगी बताएं, मगर सिया तो चली गई और अब मुझे अद्विजय के लायक कोई लड़की नहीं दिखती। इसीलिए बस मैं चाहती हूँ कि कोई भी लड़की बस हमारे परिवार के वारिस को जन्म दे दे और उसके बाद उस लड़की का हमसे कोई संबंध ना हो। इसलिए मुझे अपने वारिस के लिए एक सरोगेट मदर को ढूंढना होगा। ये सुनकर राशि और हैरान हो गई। उसने हकलाते हुए सवाल किया, मगर आरोही को भी तो हम इस घर में सिर्फ इसीलिए लाए हैं। दादी बोली, हाँ, मगर अब वो एक खिलौने से ज्यादा अद्विजय की पत्नी बनने की कोशिश कर रही है। उसे हमारे ही खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसे उसकी औकात दिखाना जरूरी है। एक और दादी अपना वारिस पाने के लिए प्लान बना रही थी। वहीं इसी बीच पेरिस में आरोही ने सुबह जल्दी ही उठते हुए अपने दिन की शुरुआत की। वहीं प्रिया ने उसे कॉल किया और उसे एक जगह पर बुलाया। आरोही उस एड्रेस पर गई और उसने वहां जाकर कल अगले वीक होने वाले कॉन्टेस्ट के लिए कुछ नई ड्रेसेस बनाई। जिस दिन कॉन्टेस्ट होने वाला था, उसी दिन मॉर्निंग में धानी ने उसे कॉल पर बेस्ट ऑफ लक कहा। आरोही काफी नर्वस थी। वो स्टेज के पीछे खड़े मॉडल को अपनी ड्रेस शो करते हुए देख रही थी। जब उसकी ड्रेस को मॉडल पहनकर आई तो वो जजेस के चेहरे पर सेटिस्फेक्शन देख सकती थी। तभी आरोही के पास प्रिया आई और उसने प्रिया ने आरोही से माफी मांगी। आरोही ने उसे माफ किया। तभी आरोही के पास एक और लड़की आई। उस लड़की को देखकर आरोही बोली, तुम? वो लड़की बोली, हेलो मैम, आपसे फिर से मिलकर खुशी हुई। आरोही उसकी बात पर मुस्कुराई। वो लड़की निधि थी। पिछले कॉन्टेस्ट में जब यशिका के कहने पर प्रिया ने उसे वॉशरूम में बंद कर दिया था, तो निधि ने ही उसे वॉशरूम से बाहर निकाला था। इस वक्त निधि काफी परेशान नजर आ रही थी।
आरोही ने पूछा, तुम परेशान क्यों हो? क्या हुआ है? वो लड़की बोली, वो मैं डिजाइनर ए रावत की असिस्टेंट हूँ। आरोही ने कहा, हाँ तो बताओ क्या प्रॉब्लम हुई है? निधि ने आरोही का हाथ पकड़ा और कहा, मैम मुझे आपकी हेल्प की है, तो क्या आप इसके बदले में मेरे लिए एक फेवर कर सकती हैं? निधि की बात सुनकर आरोही ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बट मुझे पहले बताओ कि मुझे क्या करना है। निधि ने कहा, एक्चुअली मैं शाइन एंड डाइन ब्रांड की ओनर ए रावत की स्टूडेंट हूँ और मैंने इस फैशन शो में पार्टिसिपेट किया है। अगर मैं हार गई तो लोग मेरे साथ साथ ए रावत का भी मजाक बनाएंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मिसेस रावत का नाम सुनकर आरोही समझ गई कि निधि अनिका रावत की स्टूडेंट है, इसलिए वो बोली, मैं भी उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, इसलिए मैं उनका नाम खराब नहीं होने दूंगी। अब बताओ मुझे तुम्हारी कैसे मदद करनी है? मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। निधि ने कहा, वो मैम अभी अभी स्टेज पर जो सुपर मॉडल आई थी वो यशिका सिंघानिया है, एक टॉप मॉडल। जब उन्होंने रैंप वॉक किया तो हमारी मेन मॉडल बहुत ज्यादा पैनिक हो गई और वो यहाँ से हमें बिना इन्फॉर्म किए चली गई। उसी मॉडल को हमारी सबसे बेस्ट ड्रेस पहनकर स्टेज पर जाना था। उसके जाने के बाद बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, इसलिए प्लीज आप मॉडल की जगह लेकर मेरी मदद कर सकती हैं। निधि की बात सुनकर आरोही थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। उसने निधि को देखा। निधि 5 फुट से भी कम थी और साथ ही उसकी बॉडी पर थोड़ा फैट था। इससे जाहिर था कि वो किसी तरह भी रैंप वॉक पर जाती तो उसके साथ साथ उसकी ड्रेस का भी मजाक बनता। सारी सिचुएशन को समझकर आरोही ने हाँ कर दिया। हालांकि वो कभी भी इतने लोगों के सामने नहीं जाना चाहती थी, मगर वो बस निधि की मदद करने के लिए वो तैयार हो गई। प्रिया ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर आरोही निधि के साथ जा चुकी थी। प्रिया जल्दी से ये बात बताने के लिए यशिका को ढूंढने लगी, मगर उसे यशिका कहीं दिखाई नहीं दी। सभी जजेस बोर होकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। कोई भी स्टेज पर आने जाने वाली मॉडल्स पर ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक जब आरोही स्टेज पर आई तो सभी का ध्यान उस पर गया। आरोही ने जो हील्स पहने हुए थे वो उससे संभाले नहीं जा रहे थे, जिसकी वजह से वो बार बार लड़खड़ा रही थी। उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो एक ऑफ शोल्डर थी, जो कि पूरी तरह से व्हाइट थी। साथ ही आरोही ने सिर पर एक व्हाइट दुपट्टा था। उस दुपट्टे से आरोही की आधी आंखें ढकी हुई थी। आरोही की आईज पर स्मोकी आई शैडो था। उसकी आईब्रो के खत्म के लास्ट में पर 3 ब्लैक बटरफ्लाई बनाई हुई थी और उसके होठों पर ब्लैक लिपस्टिक थी। साथ ही आरोही ने अपने एक हाथ में एक ब्लैक रोजेस का बुके पकड़ा हुआ था। स्टेज पर कुछ देर चलने के बाद उसने अपनी हिल्स को उतार कर फेंक दिया और वो एक्सप्रेशनलिस्ट चेहरे के साथ आगे बढ़ने लगी। ये नजारा देख जजेस कि जैसे सांसें थम गई थीं। लोगों को नहीं समझ आ रहा था कि वो एक प्यारी और खूबसूरत दुल्हन थी या फिर एक ऐसी खूबसूरत दुल्हन जिसको उसकी शादी के दिन ही अपने प्यार से धोखा मिला हो और वो पूरी दुनिया से बदला लेना चाहती थी। हर धोखेबाज की जिंदगी में अंधेरा फैलाना चाहती थी। अचानक लोगों को उस ड्रेस का मीनिंग समझ आ गया। कोई मूर्ख ही होगा जो उस ड्रेस को देखकर समझ न पाया हो कि उसका क्या थीम था। जजेस भी ऐसे यूनिक डिजाइनर को देख हैरान रह गए। पहले जितनी भी ड्रेसेस पहनकर मॉडल्स आई थीं, उन्हें बताना पड़ा था कि उनकी ड्रेसेस की किस थीम पर थी। आरोही स्टेज पर खड़ी हुई। पहले वो काफी डरी हुई थी, मगर जब लोगों की नजरों में उसने अपने लिए प्रशंसा देखी तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगी और वो रैंप वॉक करते हुए वापस जाने लगी। लोगों की भीड़ में ब्लैक सूट पहने हुए एक ऐसा शख्स भी खड़ा था जो कि बिना पलक झपकाए आरोही को देख रहा था। वो शख्स अद्विजय था। निधि यहाँ इस फैशन शो में अद्विजय के कहने पर आई थी। वो कोई डिजाइनर भी नहीं थी। जब अपराजिता आरोही को फैशन डिजाइनिंग सिखा रही थी तो उसने एक बार अपराजिता को एक ऐसी ही वेडिंग गाउन का आइडिया दिया था, जिसे उस समय तो अपराजिता ने खारिज कर दिया था। मगर जब अद्विजय को इस बारे में पता चला तो उसने इस ड्रेस को बनवाया और जब उस दिन इंडिया के फैशन शो में आरोही को प्रिया ने वॉशरूम में बंद कर दिया था तो उसने निधि को उसकी मदद के लिए भेजा था। इस तरह आरोही को इस बार भी अपने सीक्रेट हस्बैंड का साथ था। इस फैशन शो में आई। वो आज डिजाइनर के रूप में तो लोगों के सामने पहचानी नहीं गई,
मगर एक सुंदर मॉडल के रूप में उसे जरूर पहचाना जाएगा। हालांकि अद्विजय इस सब से खुश नहीं था, क्योंकि उसकी खूबसूरत पत्नी को आज कई लालची नजरें देख रही थी। मगर अपनी पत्नी के चेहरे पर खुशी देखकर अद्विजय भी हल्के से मुस्कुराने से खुद को नहीं रोक पाया। वहीं यशिका, जो प्रिया की सारी बातें सुन रही थी, उसने उसकी पूरी बातें सुनकर गुस्से में प्रिया के गाल पर तमाचा जड़ दिया और उसे लाल आंखों से देखने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम उसे यहाँ लाती ना ये सब होता। मगर यशिका माम, आपसे पूछ कर ही तो मैं आरोही को यहाँ लाई थी, और वैसे भी उसे उस नई लड़की ने ही स्टेज पर जाने के लिए कहा था। कुछ भी हो, मगर अब क्या, उन दोनों की वजह से मेरा डिजाइनर तो लोगों की नजरों में बेस्ट नहीं रहा। ये कहकर यशिका ने एक सिगरेट जलाई और उसके धुएं को स्मेल करते हुए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। माम, हम अब क्या करेंगे? क्या हमें आरोही के साथ कुछ करना चाहिए? प्रिया ने पूछा। ये सुनकर यशिका बोली, इसके साथ करना तो कुछ पड़ेगा, मगर तब तक नहीं जब तक कि ये मुर्गी हमें सोने के अंडे देते रहे। और वैसे भी अभी तुम इस चीज पर ध्यान लगाओ कि उस दिन सुपरस्टार राज ओबेरॉय ने क्यों स्टोर में आकर हमारी ड्रेस को खराब किया था। मैंने कुछ लोगों से कहा है इस बारे में पता करने के लिए, मगर आप जानते हैं कि ओबेरॉय कोई छोटा नाम नहीं है, तो मुझे काफी टाइम लग सकता है। प्रिया बोली, ठीक है, जितना टाइम चाहिए उतना टाइम ले लो, और अब यहाँ से दफा हो जाओ, मुझे जजेस से रिजल्ट जानना है। ये सुनकर प्रिया वहाँ से गई। आरोही एक्साइटेड होकर जजेस के विनर अनाउंस करने का इंतजार कर रही थी। जजेस ने सबसे पहले जिन फेमस डिजाइनर की ड्रेस शो की गई थी, उन्हें रेटिंग दी। उनमें से किसी भी जजेस ने 10 में से 8 से ज्यादा नंबर नहीं दिए थे। जब आरोही के बने उन डिजाइन्स की बारी आई जो कि यशिका ने अपने नाम से रजिस्टर्ड कराए थे, उनको 2 जजेस ने पूरे 10 नंबर दिए और तीसरे जजेस ने 9.5 नंबर दिए। ये देखकर सब लोग ये मानने वालों की यशिका ही जीतने वाली है। जजेस की रैंकिंग देखकर यशिका की आंखें चमकने लगीं। वो जैसे अब बस स्टेज पर जाकर अपनी ट्रॉफी लेने का इंतजार ही कर रही थी। तभी वहाँ पर लास्ट डिजाइनर के लिए वोट किया गया। बिना जजेस के सभी जजेस ने अनिका की डिजाइनर को पूरे के पूरे 10 नंबर दिए। जहाँ सभी डिजाइनर ने कई ड्रेस बनाई थी, वहीं अनिका के सिर्फ एक ही ड्रेस थी। होस्ट ने बड़ी खुशी के साथ अनाउंस करते हुए बताया कि इस बार की ट्रॉफी शाइन एंड डाइन के डिजाइनर ने अपने नाम की है। ये अनाउंस होते ही यशिका के चेहरे से खुशी पल में गायब हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। होस्ट ने मुस्कुराते हुए कहा, वेल, सबसे खूबसूरत ड्रेस को तो अवार्ड जाता ही है। अगर सबसे खूबसूरत मॉडल का भी यहाँ पर अवार्ड होता तो वो भी इसी ड्रेस को पहनने वाली मॉडल को जाता। सच में ये मॉडल काफी ज्यादा खूबसूरत है, एंड इनके पैर तो और भी ज्यादा खूबसूरत है। देखकर यकीन ही नहीं आता कि ये कोई प्रोफेशनल मॉडल नहीं है। ये सुनकर भीड़ भी हैरान होकर आरोही को देखने लगी। उन्हें एक पल के लिए भी लगा ही नहीं था कि आरोही कोई मॉडल नहीं है। जब अनिका को बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर बुलाया गया तो निधि मुस्कुराते हुए स्टेज पर गई और उसने कहा, वैसे हर बार मैं ही अपनी मैडम का अवार्ड लेने स्टेज पर आती थी, मगर आज मैं ये अवार्ड अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। ये सुनकर उसने पूछा, ऐसा क्यों, क्या हुआ है? ये सुनकर निधि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि जितनी मेहनत इस ड्रेस को बनाने में डिजाइनर ए रावत ने की है, उतनी ही मेहनत हमारे सामने खड़ी मिस आरोही ने की है। इस डिजाइनर ड्रेस में जान डालने वाली वही है और वो एक सीक्रेट डिजाइनर है, तो आपको ये ट्रॉफी उन्हें देनी चाहिए। ये सुनकर होस्ट हैरान हो गई और बोली, हम ऐसे कैसे ट्रॉफी किसी भी लड़की को दे सकते हैं? इस चीज का क्या सबूत है? ये सुनकर निधि मुस्कुराई और बोली, क्योंकि आपके सामने खड़ी लड़की को डिजाइनर ए रावत और साथ में उनकी गुरु अपराजिता जी ने अपना शिष्य माना है, तो इस हिसाब से तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। एक जजेस उठा और उसने झुकते हुए कहा, मिस अपराजिता जी तो मेरे लिए भी एक रोल मॉडल है। उन्होंने इस लड़की को चुना है। जरूर उन्होंने भी इस लड़की में वही देखा होगा जो हमने देखा। दिस गर्ल इज रियली वेरी टैलेंटेड। आरोही इतनी तारीफ पाकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी, मगर उसे यशिका के लिए थोड़ा बुरा लगा। निधि आरोही के पास आई और उसे अपने साथ अवार्ड लेने के लिए लेकर गई।
अचानक वहां एक आदमी की आवाज गूंजी, रुकिए, ये इस तरह अवार्ड नहीं ले जा सकती। ये सुनकर सभी ने उस आवाज की ओर देखा। एक आदमी ब्लैक 3-पीस सूट पहनकर स्टेज की ओर बढ़ा। उसके पॉकेट में काफी खूबसूरत ब्रोच लगा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए स्टेज पर आया और उसने आरोही को देखते हुए उसके कान में झुककर कहा, काफी सालों बाद मिलना हुआ। आरोही सरप्राइज हो गई और बोली, तुम? वो आदमी मुस्कुराया। वो मानव पारिक था, मनोरमा का हस्बैंड। उसने आरोही के कान में फिर से झुकते हुए कहा, वैसे तुम्हें पता है तुम पहले से और ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। इस पर आरोही ने कहा, मानव स्टॉप फ्लर्टिंग, मैं शादीशुदा हूं। मानव बोला, हाँ तो कौन सा मैं सिंगल हूं, मैं भी शादीशुदा हूं, एक बच्चे का बाप हूं, और क्या अपनी साली साहिबा से थोड़ा सा फ्लर्ट भी नहीं कर सकता? आरोही मुस्कुराई। उसने अपने बालों को कान के पीछे किया। मानव आरोही को देखते हुए बोला, आरोही जल्दी से अवार्ड लेकर यहाँ से निकले, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आरोही शॉक हो गई और बोली, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? ये सुनकर मानव बोला, हाँ, मुझे पता है कि तुम्हारी शादी अद्विजय रावत से हुई है। एंड द थिंग इज, यू नेवर नो दैट अद्विजय इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड। और आज ये अवार्ड तुम्हें वही अपने हाथों से देने वाला था, मगर पता नहीं किसी रीजन की वजह से वो यहाँ नहीं आया। सो जल्दी से ट्रॉफी लो और भागो यहाँ से। आरोही मुस्कुराई और उसने मानव के हाथ से ट्रॉफी ली। मानव ने उसके हाथ में 30 करोड़ का चेक दिया। आरोही जल्दी से अपनी वेडिंग गाउन को उठाकर स्टायर्स से नीचे भागी। उसने उस ड्रेस में लगी एसेसरीज के गिरने की भी परवाह नहीं की और वो भागते हुए उसे हॉल से बाहर निकली। राज ने आकर स्टेज संभाली। प्रीता अपने हस्बैंड को स्टेज पर देखकर काफी प्राउड फील कर रही थी। मानव ने होस्ट से माइक लेते हुए कहा, ये शानदार शाम अभी खत्म नहीं हुई है। अभी 2nd और 3rd रैंक लाने वाले डिजाइनर्स को भी अवार्ड दिया जाएगा। ये सुनकर होस्ट बोली, बिल्कुल। फिर उसने 2nd आने वाले डिजाइनर यानी यशिका सिंघानिया का नाम लिया। यशिका सिंघानिया तो सिर्फ 1st आना चाहती थी, मगर फिर भी उसे अवार्ड तो लेने जाना ही था। बुझे हुए चेहरे के साथ वो जब अवार्ड लेने पहुंची तो उसने होस्ट को इग्नोर किया और वो मानव के सामने चली गई। मानव ने ट्रॉफी अपने हाथ में पकड़ी और यशिका की ओर बढ़ाई। जब यशिका ने ट्रॉफी को पकड़ने वाली थी, तभी मानव ने उस ट्रॉफी को पीछे खींच लिया और बोला, वेट, वो तुम तो कोई और हो। ये सुनकर यशिका बोली, क्या मतलब? मानव बोला, तुम वो डिजाइनर नहीं हो जो कि 2nd आ सकती हो। ये सुनकर यशिका बोली, तो क्या आप जजेस के फैसले को मानने से इनकार कर रहे हैं? आखिर होते कौन हैं आप? ये सुनकर होस्ट आगे बढ़ी और उसने यशिका को समझाने की कोशिश की कि वो मानव से बदतमीजी से बात ना करे, क्योंकि मानव एक बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर था। मगर यशिका तो गुस्से से मानव को घूर रही थी। तभी मानव ने जजेस की ओर देखा और बोला, जजेस ने कोई गलती नहीं की है, गलती तो तुम जैसी फेक डिजाइनर को स्टेज तक पहुंचाकर हुई है। ये सुनकर यशिका घबरा गई। मानव ने माइक में तेज आवाज में बोलते हुए कहा, ये डिजाइनर जिनका नाम यशिका सिंघानिया है, वो असल में कोई डिजाइनर नहीं है। वो सिर्फ एक मामूली मॉडल है जिनके के पास काफी पैसा है। वो पैसा फेंकती है डिजाइनर से, उनकी कला को छीन कर यहाँ तक पहुंची है। ये सुनकर सभी लोग बातें बनाने लगे। प्रिया भी काफी घबरा गई थी, मगर निधि मुस्कुरा रही थी। मानव ने यशिका का पर्दाफाश करते हुए आगे कहा, आज जिस डिजाइनर की वजह से ये आज 2nd पोजीशन पर आई है, वो डिजाइनर और कोई नहीं, वही मिस आरोही थी। उन्हें पैसों की काफी जरूरत थी, जिस वजह से उन्होंने अपने डिजाइन्स को बेचा। और आप तो जानते हैं कि एक कलाकार के लिए अपनी कला अपने बच्चों की तरह रहती है, तो ये 2nd ट्रॉफी और प्राइज मनी भी उन्हीं को दी जाती है। ये सुनकर यशिका गुस्से से चिल्लाई, लेकिन इसका क्या सबूत है? आप कैसे मुझ पर ऐसे एलिगेशंस लगा सकते हैं? मानव बोला, प्रूफ है, लेकिन प्रूफ आपको पुलिस दिखाएंगी। ये कहकर उसने पुलिस को स्टेज पर आने के लिए इशारा किया। पेरिस की पुलिस ने यशिका के हाथों में हथकड़ी बांधी। वो कोई आम पुलिस नहीं थी जो कि किसी के खरीदने की वजह से किसी भी इंसान को गिरफ्तार कर ले।
अगर वो किसी को गिरफ्तार करती थी तो पूरे सबूत के साथ, जिस वजह से सभी को मनाना पड़ा कि ऐसी का एक फेक डिजाइनर थी। उसके जाने के बाद मानव बोला, तो जैसा कि हमारी टैलेंटेड डिजाइनर को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा, तो मैं उनका एक पुराना दोस्त होने के नाते ये ट्रॉफी अपने साथ ले जाता हूँ। चिंता मत कीजिए, लेकर ट्रॉफी भागूंगा नहीं। ये सुनकर सभी हंसने लगे। प्रिया तो जैसे भीड़ में कहीं छुपाने लगी, मगर पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। निधि मुस्कुराते हुए मानव के पास आई। उसने मानव से हैंडशेक किया। मानव ने निधि से कहा, इस सच्चाई को बाहर लाने के लिए आपका भी कंट्रीब्यूशन है, सो थैंक यू मिस निधि। ये सुनकर निधि मुस्कुराकर बोली, मिस्टर मानव, मैंने तो वही किया है जो मेरी मैडम ने मुझसे कहा था। मानव बोला, आई नो तुम्हारी मैडम अपनी बहू से कुछ ज्यादा ही प्यार करती है, इसलिए तो उसने आज उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है। वैसे तुम एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती हो। ये सुनकर निधि शर्मा गई। भले ही उस समय अनिका आरोही से नाराज हो गई थी, मगर जब उसने राजवीर से इस बारे में बात की तो राजवीर ने उसे समझाया कि असल में मजबूरी क्या होती है। आरोही ने बचपन से एक मिडिल क्लास फैमिली में रहकर मजबूरी और जरूर को फेस किया है। राजवीर के समझाने पर अनिका समझ गई थी, वाकई उसने कभी इस तरह की सिचुएशन फेस नहीं की थी। इतना सब होने के बाद भी आरोही खुद कुछ करना चाहती थी और उसने ऐसा किया भी था। भले ही वो वेडिंग ड्रेस उन्होंने अद्विजय के कहने पर बनाई, लेकिन कॉन्टेस्ट में वही ड्रेस दिखाई जाने वाली थी जिनमें कोई नया आइडिया होता, और उस ड्रेस में जो भी स्पेशल मैसेज था वो आरोही के द्वारा ही ऐड किया गया था। टीवी पर हो रहे उसे अवार्ड शो को देखकर अनिका और राजवीर काफी खुश थे। वहीं आरोही पार्किंग में दौड़ते हुए अद्विजय की कार को ढूंढने लगी। भागने की वजह से उसकी धड़कनें काफी तेज हो गई थीं, और उसकी धड़कनें इससे भी ज्यादा तेज इस वजह से हुई थी कि वो इतने टाइम बाद अद्विजय से मिलने वाली है। जब वो पार्किंग में खड़ी थी तभी एक कार से हॉर्न की आवाज आई। आरोही उस कार की ओर भाग कर गई। अचानक उस कार से सफेद कलर का 3 पीस सूट पहनकर अद्विजय बाहर निकला। उसने डोर को पकड़कर खड़े होते हुए आरोही को देखा। आरोही दौड़कर आई। उसने ट्रॉफी अद्विजय के हाथों में पकड़ाई। अद्विजय ने उस ट्रॉफी को मुस्कुराकर देखा और फिर उसको कार में रखते हुए आरोही की ओर देखा, जैसे कि वो उसे कह रहा हो, मुझे गले नहीं लगाओगी। आरोही आगे बढ़ी और उसने थोड़ा झिझकते हुए अद्विजय को गले लगा लिया। अद्विजय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आरोही की कमर पर हाथ रख उसे गले लगा लिया। आरोही ने कहा, थैंक यू हस्बैंड। तभी अद्विजय ने भी कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस माय वाइफी। आरोही ने अद्विजय को देखते हुए कहा, क्या आप धानी को लेकर आए हैं? अद्विजय ने ना में सिर हिला दिया और फिर वो कार में आरोही को बैठाते हुए बोला, क्या तुम्हें भूख लगी है? आरोही ने अपना मुंह बनाया और बोली, नहीं, मुझे भूख नहीं लगी है। अद्विजय ने आरोही के चेहरे को देखा और बोला, आर यू श्योर? आरोही ने फिर से ना में गर्दन हिला दी, क्योंकि पिछली बार उसे तो पानी पीने के लिए ही मिला था और अद्विजय ने उसके सामने बैठकर नॉन वेजिटेरियन खाना खाया था। तभी अद्विजय को यह समझने में देर नहीं लगी कि आरोही क्या सोच रही है, तो वो बोला, ये एक सेलिब्रेशन की नाइट है, तो तुम बताओ कहाँ जाना चाहोगी? तुम्हारा हस्बैंड आज बिल्स पे करेगा। आरोही ने अचानक कहा, क्या हम नाव में बैठ सकते हैं? आरोही ने ये कहकर आरोही ने विंडो से बाहर एक तरफ इशारा किया। अद्विजय ने उसकी बात सुनी और कार को स्टार्ट करके वहां चला गया। दोनों कार से उतरे अद्विजय आरोही ने अपने दोनों हाथों से गाउन को उठाया, मगर फिर भी गाउन पानी में भीग रहा था, जिस वजह से अद्विजय आरोही की ओर बढ़ा और उसने आरोही को अपनी बाहों में उठा लिया। उस नाव के पास एक आदमी खड़ा था, उसने उन दोनों को टिकट दी। वो दोनों फिर नाव में सवार हो गए। वो एक ऑटोमेटिक नाव थी। आरोही और अद्विजय दोनों नाव में चढ़े। जैसे जैसे वो नाव आगे बढ़ती गई, जगमगाते ऐश हर की लाइट पास में बने रोलर को देखकर आरोही ने कहा, कितना अच्छा होता कि धानी भी हमारे साथ होती। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और